एक वक्त था जब हम सब एक ऑर्डिनरी प्राणी थे, जानवरों जैसे, नेचर के सिंपल रूल्स में जीने वाले। और आज हम दुनिया के मालिक बन चुके हैं। क्या था वो मूवमेंट जिसने होमो सैपियंस को सबसे पावरफुल स्पीशीज बना दिया? हमारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बुक सेपियंस, एक कहानी जो असली में हम सब की कहानी है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन 70,000 साल पहले। इस बुक के राइटर हरारी कहते हैं कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। होमो सैपियंस ने इमेजिनेशन को यूज करना शुरू कर दिया था, जैसे कि सोचना, कहानियां बनाना, फ्यूचर को इमेजिन करने की एबिलिटी को डेवलप करना। यही पॉइंट था जहां इंसान दूसरे जानवरों से अलग होने लगा। दूसरे सभी प्राणी प्रेजेंट में जीते थे, होमो सैपियंस फ्यूचर के सपने देखने लगा था। एक शेर जब शिकार देखता है तो बस रिएक्ट करता है, पर एक सैपियन एक कहानी क्रिएट करता है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करें तो हम सब सरवाइव करेंगे। मिथ्स, रिलीजन और कोऑपरेशन, ये सब इमेजिनेशन से ही निकले हैं। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा मैजिक था कलेक्टिव बिलीफ्स, यानी जब करोड़ों लोग एक कहानी पर विश्वास करते हैं तब सिविलाइजेशन बनती है। पैसा, रिलीजन, ह्यूमन राइट्स, सब दिमाग की कहानियां ही हैं। दोस्तों, कोई भी करेंसी नोट की असली में कोई वैल्यू नहीं होती, उसका वैल्यू हम सब इंसान मिलकर बनाते हैं, एक कलेक्टिव ट्रस्ट से। रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है इमेजिनेशन, और वही इमेजिनेशन ने दुनिया को एम्पायर और नेशन बना दिया। दोस्तों, उसके बाद हुआ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। लगभग 12,000 साल पहले इंसान हंटर गैदरर से फार्मर बन गया, अपने घर बनाए, फील्ड्स उगाए, विलेजेस बसे। बट इस बुक के राइटर हरारी कहते हैं कि ये प्रोग्रेस नहीं, एक ट्रैप था। फार्मिंग से डाइट वर्स हो गई, सिर्फ कुछ लिमिटेड क्रॉप्स, डिजीजेस बढ़ गई, गांव क्राउडेड होने लगे, काम का प्रेशर बढ़ा। 12 से 14 घंटे अब इंसान काम करने लग गया था। दोस्तों, गेहूं ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया। इंसान सिर्फ गेहूं उगाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगा। कंफर्ट के चक्कर में हमने अपनी फ्रीडम और हेल्थ दोनों कॉम्प्रोमाइज कर दी। इसके बाद हुआ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का बर्थ। फार्मिंग के बाद जब फूड सरप्लस होने लगा तब आई हायरार्की, किंग्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स और टैक्स कलेक्टर्स। अब इंसान एक सिस्टम में बंध गया था। एक फार्मर अपनी मेहनत से ग्रेन उगाता, वो ग्रेन किंग के पैलेस में टैक्स के रूप में चला जाता था। सर्वाइवल के लिए अब इंडिविजुअल नहीं, पूरी सोसाइटी डिपेंडेंट हो गई थी। इंडिविजुअल फ्रीडम कम होती गई, सिस्टम का दायरा बढ़ता चला गया। इसके बाद हुआ राइटिंग और पैसे का इन्वेंशन। दोस्तों, जब सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स हुई तब रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग को इजाद किया गया। पहले सिर्फ अकाउंटिंग के लिए लिखा जाता था, कितना ग्रेन कलेक्ट हुआ। फिर लिटरेचर लिखा गया, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, लॉ बने, कोड्स बन गए, और उसके बाद आया पैसा। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, एक चीज के बदले दूसरी चीज। फिर कॉइन्स आ गए, करेंसी आ गई, ऐसी चीजें जिनमें कलेक्टिव ट्रस्ट था। गोल्ड का खुद कोई खास यूज नहीं था, लेकिन सब मान गए कि गोल्ड वैल्यूएबल है, तो गोल्ड का मैजिक चल गया। ट्रस्ट पे बनी दुनिया इमेजिनेशन की दुनिया होती चली गई। और उसके बाद हुई यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। अब दुनिया इंटरकनेक्टेड होने लगी थी, जिसकी वजह से 3 मेजर फोर्सेस आई। एम्पायर्स जैसे रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। अलग कल्चर्स एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर आ गए। रिलीजियस, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जैसे यूनिवर्सल रिलीजन ने दुनिया को एक मॉरल कोड के तहत जोड़ना स्टार्ट किया। और व्यापार, ट्रेड ने फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ दिया। सिल्क, स्पाइसेस, जेम्स, दुनिया एक इनविजिबल इकोनॉमी से जुड़ गई। 15वीं सेंचुरी में एक चाइनीज सिल्क यूरोप में फैशन बन गया। अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। पहली ग्लोबल ह्यूमन नेटवर्क बन रही थी। और उसके बाद करीब 500 साल पहले हुई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा धमाका हुआ जब इंसान ने माना हम सब कुछ नहीं जानते। क्यूरियोसिटी से साइंस जन्मा। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का जमाना आ गया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर किया। दोस्तों, ये वो दौर था जब नॉलेज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। अब लोग टेस्ट और प्रूफ मांगने लगे थे। और इसके बाद हुआ राइज ऑफ कैपिटलिज्म। साइंस और एक्सप्लोरेशन के साथ एक और चीज डेवलप हुई, कैपिटलिज्म। प्रॉफिट और ग्रोथ के कॉन्सेप्ट आए। क्रेडिट सिस्टम बना, फ्यूचर पर फेथ रखा गया। बैंक लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, सब कैपिटलिस्ट माइंडसेट के गिफ्ट हैं। अब बिजनेसमैन बड़े बड़े रिटर्न्स के सपने देखने लगा और दुनिया आगे बढ़ने लगी। रिस्क लेने वाले लोग लोन्स के बल पे नए नए एम्पायर्स खड़े करने लगे। और इसके बाद हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन्स आई, फैक्ट्रीज बनाई गई, मैनुअल लेबर रिप्लेस होने लगा।
रेलवे, स्टीमशिप, कार्स, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मशीन एक दिन में वो कपड़ा बना देती है जो पहले आदमी 6 महीने में बनाता था। अर्बनाइजेशन, मास प्रोडक्शन, कंज्यूमर कल्चर सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ही गिफ्ट हैं। कंज्यूमरिज्म और हैप्पीनेस। दोस्तों, प्रोग्रेस तो हुई, लेकिन क्या हम ज्यादा खुश हुए? बुक के राइटर हरारी सवाल उठाते हैं, आज इंसान के पास सब कुछ है, स्मार्टफोन्स है, फ्लाइट्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है, पर अगर कुछ नहीं है तो वो है मेंटल पीस। एक मिडिवल फार्मर के पास एक शर्ट थी और वो खुश था। आज हमारे पास 20 शर्ट्स हैं और हम डिससेटिस्फाइड हैं। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सब ने वांट्स का लूप क्रिएट कर दिया है। दोस्तों, असली खुशी का कनेक्शन चीजों से नहीं, लाइफ के मीनिंग और पर्पस से है। मगर आज शायद हम ये सब चीजें भूलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी एक सोच खड़ी होती है कि फ्यूचर ऑफ सेपियंस क्या होगा। अब सेपियंस यानी कि हम लोगों का सफर कहाँ जा रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि डिजाइनर बेबीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें जो सोच सकती हैं, और बायोनिक एनहेंसमेंट्स मशीनों और ह्यूमन का मिलन। दोस्तों, फ्यूचर में हम इंसान रहेंगे या कुछ और हो जाएंगे? हरारी कहते हैं, अगर हम अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड करते रहे तो आने वाले समय में होमो सेपियंस एक्सटिंक्ट हो सकता है। एक नए प्राणी का जन्म होगा, होमो ड्यूस, गॉड लाइक ह्यूमंस। और क्या हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे? आज हम प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर क्या हम अपने मन के ग्रीड और फियर को कंट्रोल कर पाए हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, सेपियंस की कहानी इवोल्यूशन की नहीं, इमेजिनेशन की कहानी है। वही इमेजिनेशन जिसने हमें दुनिया का किंग बनाया, वही इमेजिनेशन जो नए सपने दिखाती है और नए खतरे भी। हमारे पास इतनी पावर है कि हम प्लैनेट्स कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन उसी पावर से हम खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फ्यूचर के सवाल अभी भी ओपन हैं। क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे या हम सब बदल जाएंगे एक नए किस्म के प्राणी में? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही पूछता हूँ, आप कौन सी कहानी लिखना चाहते हो? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी सोच को जिंदा रखिए, सपने देखते रहिए और दुनिया को नए नजरिए से एक्सप्लोर करते रहिए। यही थी होमो सेपियंस की कहानी, और शायद आपकी या मेरी, हमारी अपनी कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक और शेयर करें, ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।